वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि देश के शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए उन्हें हर महीने 5,000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा। साथ ही कौशल संबंधी विकास के लिए भी योजना का प्रावधान किया गया, जिस पर युवाओं ने संतुष्टि के साथ नाराजगी भी जाहिर की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश के शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें हर महीने 5,000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा। ये योजना युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने में मदद करेगी, जिस पर युवाओं ने संतुष्टि के साथ साथ नाराजगी भी जाहिर की। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र दुर्गेश तिवारी ने बताया कि छात्रों के लिए तैयार किया गया बजट ठीक नहीं है, जिसे सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे बजट नहीं बल्कि शिक्षा में ट्रेनिंग देने के लिए बजट पास किया गया हो। रोजगार के मामलों में सरकार पहले से ही पीछे चल रही है। बताया जा रहा है कि सरकार 4.30 करोड़ छात्रों को कौशल प्रशिक्षण देने जा रही है। इसके बाद 15 लाख छात्रों को प्रशिक्षण देने की बात की जा रही है, जबकि ये नहीं बताया जा रहा है कि छात्रों को लोन कैसे मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट कर देंगे, उसके बाद रोजगार ये नहीं देंगे। बजट में स्टार्टअप कल्चर के लिए और भी अलग प्रावधान करने चाहिए थे, ताकि जो लोग छोटे उद्योग करना चाहते हैं, जो BSc MA कर कार्य करना चाहते हैं, छोटा इन्वेस्टमेंट 3 से 4 लाख का होना चाहिए था। जो सामान्य तौर पर खुद से कुछ करना चाहते हैं, 12 महीने में 15,000 का कोई अर्थ नहीं है। जमीनी स्तर पर इस बजट में युवाओं के लिए कुछ नहीं है। रोजगार के मामले में पहले से ही सरकार पीछे चल रही है। इसमें बताया जा रहा है कि 4.5 करोड़ छात्रों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद फिर 15 लाख छात्रों को अलग से प्रशिक्षण, सिर्फ प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि किस तरीके से लोन मिलेगा, किस तरीके से स्टार्टअप कल्चर है जो आगे बढ़ेगा। कोई इस तरीके का प्रावधान नहीं दिख रहा है। आप सिर्फ स्किल डेवलपमेंट कर देंगे। आप लोग एक तरफ स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पेपर आप देख ही रहे हैं किस तरीके से लीक हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से जो भी बजट आया है उसमें स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए और भी महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए थे। तो वहीं अक्षय ने संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि युवा और रोजगार के लिए बजट सही तरह से तैयार किया गया है। 1.48 करोड़ का बजट डेवलपमेंट को दिया गया है। बहुत बड़ा हिस्सा ITI को विश्व स्तरीय पटल पर ठीक करने पर खर्च होगा। 20 लाख छात्रों को प्रतिवर्ष शिक्षित किया जाएगा। उनमें वे अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। कई क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाओं के लिए भी हॉस्टल बनाने के लिए काम किया जाएगा, जिससे नौकरी में भागीदारी के साथ महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। महिला कौशल में वृद्धि होगी। देखिए, जहाँ तक अभी तक मैंने बजट का अध्ययन किया तो मुझे ये लगा कि निश्चित रूप से बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एजुकेशन पर और एग्रीकल्चर पर फोकस्ड है। और सरकार को सरकार ने जहाँ एक खतरा महसूस किया, उसके बाद निश्चित रूप से रोजगार जैसे विषय पर भी उन्होंने बहुत संवेदनशीलता से ध्यान दिया है। अभी जैसे जब बात हो रही थी कि क्या आपने भी पूछा कि यूथ्स के लिए क्या किया गया है, स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया है, तो 1.48 लाख करोड़ का बजट जो एजुकेशन को दिया गया है, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो तकनीकी प्रशिक्षण की बेसिक इकाई हमारे यहाँ हुआ करती है, जो ITIs हुआ करती हैं, लगभग 1000 ITIs को विश्व स्तरीय बनाए जाने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को 1 महीने का PF योगदान देकर प्रोत्साहन देने की घोषणा करती है। दिल्ली से रिया राय की रिपोर्ट, टोटल न्यूज।